परमेश्वर खुशखबरी देना चाहते हैं। आपका शत्रु जो एकजुट होकर आप पर आ रहा है, उसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, उसे हार नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों किसने, प्रभु ने आपसे मुझसे कुछ कहा है, परमेश्वर ने मुझे आपको कुछ कहा है। और उस परमेश्वर ने कहा है, किस परमेश्वर ने कहा है? मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय मेहरबानी से हमारे साथ निकाले और उसके 6ठे वचन को पढ़े। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ जो बोल रहा है वो कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर अपने बारे में क्या घोषणा कर रहा है? बड़े भाई क्या कह रहा है? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। आपसे कहना चाहते हैं, कौन सा परमेश्वर आपको कह रहा है कि तेरे शत्रु जो तुझ पर क्या करेंगे? 1 मार्ग से चढ़ाई करेंगे और क्या होगा? उन्हें 7 मार्ग से भागना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, यहोवा बोल रहा है। कौन सा यहोवा बोल रहा है? वो यहोवा जो बदलता नहीं है, अर्थात जो उसने कहा है उसे पूरा करता है, जो कुछ उसने बोला है उसे पूरा करने वाले परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है। आपसे कहना चाहते हैं, हैव फेथ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर भरोसा कीजिए। आपका आनंद कभी आपके जीवन से खत्म नहीं होगा। केवल ये आयत यहाँ खत्म नहीं होती। हम कई बार इस वचन को यहाँ तक पढ़ लेते, मैं यहोवा कदापि बदलता नहीं, लेकिन आगे क्या लिखा है भाई? पढ़े 3 के 6 को, भला के 3 आगे। इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अब हम यहाँ पर इस वचन को पढ़ते तो हमें कुछ खास समझ में नहीं आता। हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए, लेकिन एम्प्लीफाइड बाइबल में, इंग्लिश बाइबल रियल ट्रांसलेशन में पढ़ते तो ऐसा लिखा है, फॉर आई एम द लॉर्ड, आई डू नॉट चेंज, दैट्स व्हाई, ध्यान से सुनिए, दैट्स व्हाई you, O son of Jacob, have not come to an end. क्या लिखा गया? हे याकूब की संतान, ये जान तेरा अंत अभी नहीं हुआ है। हालेलुया। यानी कहने का मतलब अभी तेरे पास सामर्थ है, कहने का मतलब प्यारे परमेश्वर के लोग, अभी तुम्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। समस्या ने शायद तुम्हें मसल दिया होगा, समस्या ने शायद तुम्हें तोड़ दिया होगा, समस्या ने शायद तुम्हें निराश कर दिया होगा, लेकिन स्टिल यू आर अलाइव, अभी भी तुम जीवित हो। परमेश्वर जब कहता है कि अभी भी, तो इस बात को याद रखो, तुम्हारे पास तुम्हारी ओर से काम करने वाला एक है जो तुम्हारी ओर से खड़ा होकर के तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। परमेश्वर कहता है, स्टिल यू नॉट कम टू एंड, अभी तुम्हारा अंत नहीं हुआ है, अभी तुम मृत्युशैया पर नहीं गए हो, अभी तुम्हारा सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपकी सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है उसके अनुसार हम आगे चले और हम जीवन के अंतर्गत क्या करेंगे? हम प्रभु के आनंद में बने रहेंगे। कोई चीज हमें विचलित ना कर पाएगी, कोई बात हमें निराश ना कर पाएगी। आइए हम प्रभु के वचन में से एक व्यक्ति के उदाहरण को देखें। प्रेरितों काम के 27 वचन को हमारे साथ निकालें। यहाँ पर एक व्यक्ति के उदाहरण के द्वारा आप समझेंगे, आपको पता चलेगा, आप कहेंगे क्या यह हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आपसे कहना चाहते इस व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या था? जल्दी से वचन पढ़ें। प्रेरितों काम उसका 27 उसका 13 निकाले मेहरबानी से, 27 का 13। जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, हाँ जी, तो ये समझ कर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, हाँ जी, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। क्या हुआ? परमेश्वर को क्या करना, इसका थोड़ा बैकग्राउंड ऐसे बताते हैं। यहाँ पर एक जहाज है, पानी का जहाज है, और उसमें कुछ लोगों को, कैदियों को ले जाया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। जब वो जा रहे हैं, जाते जाते क्या आ गया? तो समुद्र में तूफान आ गया, भयंकर तूफान आ गया। ये तूफान कितना भयंकर था, इसकी भयंकरता को आगे आप 19-20 में पढ़ सकते हैं। कैसा था? पढ़े जी 19-20 का। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से, हाँ जी, जहाज का सब सामान भी फेंक दिया। हाँ, जब बहुत दिनों तक, हाँ जी, ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए, हाँ जी, और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की आशा जाती रही। इन्होंने क्या सोचा? अब हम मर जाएंगे। Now we
they are waiting for death. अब वो किसका इंतजार कर रहे थे? मौत का इंतजार कर रहे थे। और ऐसा लिखा, इतना बड़ा तूफान वहां पर आ गया, यूरोपियन यहाँ का तूफान वहां पर आ गया। इन्होंने सोचा अब हम खत्म हो गए, अब हम नष्ट हो गए। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने पड़ोसी को बोले, क्या आपके जीवन में ऐसा तो नहीं? अपने पड़ोसी से पूछे, क्या आपके जीवन में ऐसा तो नहीं? आपसे कहना चाहिए, अगर आपके जीवन के अंदर ऐसा है तो आपको कहना चाहिए कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ आशीष आपके जीवन में आने वाली है। ये जहाज के अंदर जब थे, ये जहाज डूबने की अवस्था में आ गया और इन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं कि इन्होंने जो जहाज का सामान था उठाकर कहां फेंकना चालू किया? समुद्र में फेंकना चालू किया। इन्होंने सोचा शायद हम जहाज का सामान बाहर फेंकेंगे तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा, हम बच जाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? इन्होंने कहा अब हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। इन्होंने सोचा अब हमें केवल मौत ही हमारे जीवन का हिस्सा है। आज कई लोग संसार में, कुछ लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे ये सोच रहे हैं, अब तो बस मुझे इसी कर्जे में जीना है, अब बस मुझे इसी निराशा में जीना है, अब मुझे बस इसी बीमारी में जीना है, अब बस मुझे इसी प्रकार की चीजों में जीना है। आज आपसे कहना चाहते, शायद अगर आज आप में कोई जन ऐसा सोच रहा है तो आपको कहना चाहते, यहाँ कुछ अद्भुत हुआ। वहां पर अगर इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसकी 27 का 37 घर जाकर आप पढ़ना, वहां पर कितने लोग थे? उस जहाज में टोटल मिलाकर के 275 लोग थे, 275% उसमें थे। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था, हालेलुया, बोले वहां एक व्यक्ति था, बोले वहां एक व्यक्ति था जिसके पास प्रभु का वचन था, बोले जिसके पास प्रभु का वचन था। बोले आज वो व्यक्ति मैं हूँ और मेरे जीवन में प्रभु का वचन मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ, स्वीकार करने जा रहा हूँ। हालेलुया, खुदा को नहीं मानी। आप देखिएगा वहां पर 275 लोग थे, वहां पर एक व्यक्ति था जिसके पास क्या था? परमेश्वर का वचन था। और जानते इसका क्या वचन था? इसी के थोड़ा से आगे 27 के 22 को पढ़े, क्या लिखा है? 27 का 22। हाँ जी। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुने, वहां पर व्यक्ति समझाता है, क्या कहता है? ढांढस बांधो, ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी। तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी। आज खुदा के दास होने के नाते आप में से प्रत्येक से कहना चाहते हैं, आज आप जीवन में किसी भी निराशा में है, बीमारी में है, कष्ट में है, चिंता में है, पीड़ा के अंदर है, आपसे कहना चाहते हैं, आप में से एक भी जन नष्ट होने नहीं जा रहा है। आप में से एक भी जन खत्म होने नहीं जा रहा है। आप में से एक भी जन जीवन के अंदर निराशा के अंदर दबने नहीं जा रहा है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्यों इसने कहा? पढ़े इसका 23 पढ़े, क्या हुआ थी इसको पढ़े? क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, हाँ जी, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, रात को आकर मुझसे कहा, हे पौलुस, मत डर, मुझे तुझे कैसर के सामने हाँ जी होना अवश्य है। 25 को पढ़े, 25 इसी का। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ, हाँ जी, कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया। आज की सुबह आपके कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ 274 लोग क्या है? डरे हुए हैं, घबराए हुए, जहाज डूबने जा रहा है, सब चीजें क्या हो रही है? खत्म की अवस्था में दिखाई दे। लेकिन आपसे कहना चाहते, आपके परिवार में सारे लोग शायद आप परेशानी से क्या है? डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में है। लेकिन आप एक वचन लेकर के उनको जाकर कहना, मैंने परमेश्वर के द्वारा, उसके स्वर्गदूत के द्वारा एक वचन को प्राप्त किया है, और वो वचन ये कहता है, मैं और मेरा घराना बचाया जाएगा। मैंने एक वचन को प्राप्त किया है, मैं और मेरा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। यहाँ पौलुस ने कहा, मुझे स्वर्गदूत ने आकर कहा है, खुदा के दास ने कहा कि तू परमेश्वर के दूत ने आकर ये कहा, क्या कहा? तुझे जाकर अभी गवाही देनी है, तुम बचाए जाओगे। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, घबराओ मत, मेरे पास आई है द वर्ड ऑफ गॉड, मेरे पास परमेश्वर का वचन है। आज इसमें आपसे कहना चाहते हैं, हैव ए वर्ड ऑफ गॉड, अपने पास खुदा का वचन रखिए। जब खुदा का वचन आपके पास है
तो आपके जीवन को कोई विचलित नहीं कर सकता। आपके जीवन को कोई तूफान खत्म नहीं कर सकता। आपकी परिस्थितियों की ऐसी बुरी क्यों ना कोई चीज आपको नष्ट नहीं कर सकती। आपके पास क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। ये पौलुस नाम का व्यक्ति 274 लोगों से भिड़ गया, जिसका पहले विरोध हुआ, इसकी बात को स्वीकार नहीं किया गया। इसकी बात तो पहले घर जाकर 27 अध्याय को पूरा पढ़ना, पहले जब इसने कहा लोगों ने नहीं माना। इसी कारण से क्या हुए? इस बड़े भयंकर तूफान में फंसे। अगर पहले ही मान लेते क्या होते? तूफान में भी न फंसते, लेकिन फंस गए तो भी कहा चिंता मत करो, मेरे पास प्रभु का वचन है। आज आपसे कहना चाहते हो, हमारे पास प्रभु का वचन होता है, हम जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की महिमा को देखना पाते हैं। आज परमेश्वर का वचन आपके पास है। क्या वचन आपके पास है? आपके पास है यशायाह 54 का 17 है, यशायाह 54 का 17 है। और जानते हो वचन क्या कहता है? वो वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपके विरुद्ध शत्रु ने एक बीमारी तैयार की है। आपके विरुद्ध लोगों ने धोखे से शायद आपको कर्जे में फंसा लिया है, शायद धोखे से लोगों ने आपको बंधुआई में ले लिया है, धोखे से शायद लोगों ने आपको नशे में ले लिया है। लेकिन आज की सुबह खुशखबरी ये है कि आपके जीवन के अंदर एक भी हथियार जो आपके विरुद्ध चलाए जा रहे हैं, एक भी सफल नहीं होगा, एक भी हथियार सफल नहीं होगा। और इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर आगे वचन कहता है जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे, क्या होगा? उन सबों से तू क्या आएगा? जीत जाएगा। तू जीतने के लिए बना है। बोले अपने पड़ोसी को, बोले मैं जीतने के लिए बना हूं। बोले मैं जीतने के लिए बना हूं। अपने पड़ोसी को बोले भाई आप भी जीतने के लिए बना हूं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते मैं आप जीतने के लिए बने हैं, मैं आप विजय के लिए बने हैं, मैं आप ऊंचाई के लिए बने हैं, मैं आप आशीष के लिए बने हैं। कोई चीज आपके जीवन के अंदर आ भी नहीं सकती। आप कहते हैं पास प्रेज द लॉर्ड नजर आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है? जब जीवन के अंदर समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो क्या है? सबसे पहले आप ही डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि भूल जाते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। प्रभु ने क्या कहा? जितने हथियार तेरे विरुद्ध आए उनमें से, और हमें छोटा सी समस्या आ जाए क्या होते हैं? हम घबरा जाते हैं, हम चिंता में। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे क्यों भूल जाते हैं? वैसे सब बताओ, हम भूल क्यों जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आज व्यक्ति भूल क्यों रहा है? आज जीवन में व्यक्ति क्या कर रहा है? वो सारी बातें उसे याद है जो प्रभु ने कहा है कि तुझे भूलना है। प्रभु ने कहा भूल जा, मैंने तेरे पाप को माफ कराया, भूल जा। फिर भी क्या बार बार याद करता रहता है, मैंने पाप किया, मैं गुनहगार हूं। प्रभु कह रहा है मैंने तुझे अपना बेटा बना लिया, ये याद रख। नहीं प्रभु अभी भी नहीं, शैतान मेरा पीछा कर। आज दिक्कत क्या है? आज आदमी वो बात याद नहीं रखता जो उसे याद करने के लिए कही गई है। वो उचित जो बात याद करने के लिए कही, उसे क्या कर रहा है? उसे वो भूल रहा है, और जो जिसे भूलना चाहिए उसे वो याद कर रहा है। और इसलिए क्या है? दिमाग के अंदर वो बातें जो परमेश्वर ने कहा भूल जा, उन्हें याद कर रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, आइए जो परमेश्वर ने कहा है भूलने के लिए उन्हें भूल जाएं, और जो परमेश्वर ने कहा याद रखने के लिए उन्हें क्या करेंगे? और जब आप याद रखें, आपसे कहें, जब आपके जीवन के अंदर प्रभु का वचन याद रहेगा, आपके ऊपर एक नहीं हजारों प्रॉब्लम आ जाएं, आप कहेंगे मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मुझे याद है मेरे परमेश्वर ने अपने वचन में मुझसे कहा है। क्या कहा है? जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल होने वाला नहीं है। कोई बीमारी मुझ पर सफल ना होगी, कोई कर्जा मुझ पर सफल ना होगा, कोई समस्या मुझ पर सफल ना होगी। मैं उन सबों से क्या होगा? परमेश्वर को आप जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे। इसलिए चिंता ना करें, क्या करें? केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। प्रभु ने आपसे क्या कहा है, और भरोसा कैसे पैदा होगा?